तो दोस्तों हमारे परफॉर्मर है और ये परफॉर्मर तो हमारे धमाकेदार परफॉर्मर है। ये परफॉर्मर रायपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे मनोज राठी जी। और उन्होंने 3 महीने के अंदर में उनके परिवार में मिला के टोटल 9 एमडीआरटी उन्होंने क्वालिफाई किए। 6 एमडीआरटी उनकी एजेंसी में हुए, मनोज राठी जी के एजेंसी में, और 3 एमडीआरटी उनके मिसिस के एजेंसी के अंदर में हुए हैं। 9 एमडीआरटी 3 महीने में करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मनोज राठी जी बरसों से बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बट वेरी डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं। शॉर्ट नोटिस के अंदर में आज उनको बुलाया गया, लेकिन आज वो आईयूआई को मानते हैं, आईयूआई को जानते हैं, आईयूआई से बहुत कुछ सीखे, आईयूआई के प्लेटफॉर्म पे इसके पहले भी एज ए स्पीकर करके आए हुए हैं। सो मैं मनोज राठी जी आपका स्वागत करता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं धमाकेदार। तो हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आप इस तरह की बैटिंग, और आपको आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से काम बंद कर चुके हैं, काम घटा चुके हैं, मार्केट में नहीं जा रहे। ऐसे सिचुएशन में आप जैसे लोग प्रेरणा मूर्ति है कि आप किस तरीके से आप काम कर लेते हैं। हो सकता है आपकी चंद बातों से यहाँ पर जो सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब दर्शक, अगर हो सकता है उसमें से जो भी एजेंट काम करेंगे और उसका आशीर्वाद जरूर आप सब लोगों को मिलेगा, जो भी आज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो मनोज जी आपका स्वागत है। नाउ अगली 10 मिनट आपकी है। आप कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, जरूर बताइए प्लीज। सर, इसके पहले भी जैसे एज ए स्पीकर आपने मुझे बुलाया था आईओआई के प्लेटफॉर्म में जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एक बार एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी थी 2000 में, जब मैंने एजेंसी ली थी पहले ही साल। आपके मनोज भाई ये शब्द भी लोगों को प्रेरणा देंगे। हाँ, कि देखो जिसकी एजेंसी एक समय पे टर्मिनेट हो चुकी, वो आज 9 एमडीआरटी 3 महीने में कर रहा है जी। 2004 तक भी मेरा काम ऐसे 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 थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन 2005 की वो बात, मैं आपके फर्स्ट कन्वेंशन में आया था सर, और सबसे लास्ट बेंच में बैठा था, क्योंकि उस समय मेरी इनकम भी नहीं थी और कोई क्लब मेंबरशिप भी नहीं थी। तो 2005 में दीपक सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब तक आपके माता पिता जी जिंदा हैं तब तक आप सक्सेस प्राप्त कर लीजिए। बस उस 3 दिन के ट्रेनिंग में मैं वहां से एक ही बात लेके आया था, और आज 16 साल हो गया सर, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है, देखो जीवन में आप आज भी पैसे कमा सकते हैं, कल भी कमा सकते हैं, पैसा कोई बड़ा बड़ा मैटर नहीं। एक उम्र और जवानी में पैसा कमाना, उसकी एक अलग अहमियत है सर, है ना। तो मैं सर काम पर्टिकुलर 2005 की जब से सुना, उसके बाद मैंने आईओ के कई कोर्सेज किए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाके, है ना। लेकिन मैंने हर स्पीकर से, हर इससे मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से सीखा तो मैंने उसका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया। शायद बाकी लोग कम करते होंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा करते होंगे, लेकिन मैंने जैसे अभी भी आपका, जैसे पिछले लॉकडाउन में मैंने कंटिन्यूशन आपके बेसिक कोर्स, ये कोर्स, प्लान सेमिनार सब कुछ किए। करने का पर्पस, जब मैं 3-4 महीने में सीख चुका था तो मैंने उसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इंप्रूवमेंट करना चालू कर दिया। जब मैं इंप्रूवमेंट करना चालू कर दिया था तो कोविड कम हो गया था, तो ऑफिशियली जनवरी, फरवरी, मार्च में उसके रिजल्ट आना मुझे चालू हो गए। क्योंकि क्या है, कोई भी बड़ा प्रपोजल एक बार में हैंडल नहीं होता, 2 महीना 3 महीना टाइम लगता है। तो मैं उस बेस पे बेटिंग लेना चालू कर दिया था कि कहीं ना कहीं हैंडल होगा कहीं। और आपको दूसरी बात बता दूं सर, 9 एमडीआरटी हुए हैं सर, और 9 एमडीआरटी के प्रपोजल एज ए रिजेक्ट हुए। ओहो, 9 एमडीआरटी के प्रपोजल एक बार यानी सुनवाई भी नहीं है, ऐसा रिजेक्शन हुआ है ना। कोई इनकम बैकग्राउंड के आधार पे, कोई बॉडी फिटनेस के आधार पे, कोई कोविड को देखते हुए, जैसा भी उन्होंने किया, यानी 18 एमडीआरटी हो गए रहते हैं। मतलब आपने 18 एमडीआरटी का काम किया, पास हुए उसमें से 9 एमडीआरटी। यस सर, यानी वो बहुत ज्यादा एक वो लग रहा है कि, यानी क्योंकि 9 एमडीआरटी करने में भी अभी और पसीने निकलेंगे, ऐसा नहीं कि केस पड़े हैं, अब हो गया। मनोज भाई, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, 9 एमडीआरटी हो गए, 9 एमडीआरटी रिजेक्ट हुए, लेकिन ये 18 एमडीआरटी को प्रपोज करने के लिए आपने 36 एमडीआरटी का कम से कम मार्केट के अंदर में मेहनत किया होगा। यस सर, राइट। मैं समझ सकता हूँ किस हिसाब से आपकी मेहनत होती होगी, किस हिसाब से आपकी प्लानिंग होती होगी। मनोज भाई थोड़ा बताइए, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है? सर, रूटीन ये है कि जैसे 9:30-10 बजे मैं ऑफिस आता हूँ, सुबह आता हूँ, मेरा घर और ऑफिस लगे हुए हैं
राइट, संजोग से अभी 1.5 महीना पहले पारस जैन जी आए थे मेरे घर में, है ना। जी, ऐसा मौका पड़ा कि वो बोले मैं बिलासपुर जा रहा हूँ, तो मैं बोला सर आपके चरण हमारे घर में आने दीजिए करके, राइट, है ना। तो मेरा घर ऑफिस एक ऐसा 9:30-10 बजे मैं अभी जैसे ऑफिस आता हूँ, आने के बाद क्या होता है सर कि मैं ये देखता हूँ कि पहले रिन्यूअल या अर्जेंट में कोई लास्ट डेट तो नहीं है किसी की। जी, आधा एक घंटा देखने के बाद मैं अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ नए लोगों से कि कैसे किसके पास जाए, कौन किसकी मैच्योरिटी है, किसकी एसपी पैसे आने वाले, कहाँ पर किस पॉलिसी होल्डर का क्या गेप हो रहा है। जी, इस हिसाब से मैं काम को शेड्यूल करता हूँ कि कहाँ पे जाया जाए, कहाँ पे ना जाया जाए। और मैं किसी भी क्लाइंट के, जैसे आपने कई बार जैसे एज ए उसमें बोला है कि हम पार्टी को बोलने ही नहीं देते, वही आदत मेरे में भी थी और अभी भी थोड़ी है, मैंने उसको कम किया कि अपने को 20% ही बोलना है, 80% पार्टी को ही बोलना है। उसमें मैं जी, इंप्रूवमेंट खुद लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करके घर से निकलने लगा हूँ कि अपने को कहाँ जाना है, क्या जाना है। बिल्कुल सेलेक्टेड लोगों के पास जाइए, सेलेक्टेड काम करिए और इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन देता हूँ कि डबल उसको उस बात में प्रेजेंटेशन में किंतु परंतु पूछने का मौका ना मिले कि राइट, आपने मुझे गलत बताया, चीटिंग की या किसी प्रकार का। क्योंकि मैंने आईओई के एक प्लेटफॉर्म में ये चीज देखा सर, मैंने कई लीडर से अलग अलग बात की कि आप लोगों ने सब कुछ सिखाया होगा, लेकिन आप लोगों ने चीटिंग करना नहीं सिखाया कभी किसी को कि सही बात, आप ये तरीका करके आप सरल बेच दो, उमंग बेच दो, तरंग बेच दो। क्योंकि मेरा उमंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लास्ट ईयर 2 साल पहले, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं। तो मुझे, क्योंकि 2-3 साल से मैं आईओ के वापस प्लेटफॉर्म में गया नहीं था, तो मैंने वापस अमूल शर्मा सर से बात किया। उन्होंने बताया मनोज भाई मेरा बॉम्बे में इस तारीख को ट्रेनिंग है। तो जी, मैं उस तारीख को बाकायदा पहुंचा, वहां से मैंने उमंग को समझा सर। उमंग को समझने के बाद मैंने उसमें कम से कम 20 करोड़ का काम किया, आने के बाद 5-5 करोड़ की सिंगल पॉलिसियां ली। ग्रेट, वो चीज अगर मैं नहीं समझता, आज प्रॉब्लम नहीं जाती, आज तो मैं बेच देता, लेकिन 4 साल 5 साल बाद मुझे प्रॉब्लम आती, सही कोई ना बात, कोई एजेंट जाके बताता। तो मैंने पूरी चीज उनसे समझी, उनको उसके बाद आने के बाद भी उनको मैंने आधा एक घंटा रात को उनका से टाइम लिया, सर मुझे एक बार और क्लियर करिए कि कहाँ पे कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाए। जी, तो क्या होता है, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ और जितना मैं सीखता हूँ उसको मैं एज ए आपकी जितने भी कोर्स अभी बेसिक बेसिक मैं हर चीज को स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो मुझे लिखना है, तो दोनों में बहुत टाइम लगता है और आप लोग उसको बार बार रिपीट करते हो तो क्या हो जाता है, मुझे समय मिल जाता है लिखने के लिए। तो राइट, उस चीज को मैं पढ़ना पलटाता हूँ सुबह एक बार, तो 1-2 पॉइंट उसमें याद आ जाते हैं, तो याद आ जाते हैं तो वो फिर आप समय निकाल के फिर उसमें काम करने में लग जाइए आप। राइट, बहुत बढ़िया मनोज भाई, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप इतने टॉप परफॉर्म करने के बावजूद भी आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा सीखते हैं। और देखिए, जब तक ये तमन्ना आपके अंदर में रहेगी ना, तब तक आप कभी भी, आपका परफॉर्मेंस डाउन कभी भी नहीं हो सकता आपका। मनोज भाई, लास्ट क्वेश्चन जो सभी को मैं पूछ रहा हूँ, पेंडेमिक सिचुएशन को आप किस नजर से देख रहे हैं और इस सिचुएशन में आप कैसे काम कर रहे हैं? सर ये सिचुएशन में तो अभी मोस्टली जो अभी भी फोन आ रहे हैं सर, फोन आ रहे हैं टर्म इंश्योरेंस का, है जी, ना। तो भी इस सिचुएशन में भी फेसबुक फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कई क्लाइंटों के गेप हैं, तो किसी को व्हाट्सएप के हिसाब से, मेल के हिसाब से प्रेजेंटेशन देना, ये कुछ ना कुछ धीरे धीरे काम चल रहा है। इसलिए क्योंकि अगर एकदमी काम को मैं अगर रोक दूंगा सर, अभी यहाँ 9 तारीख से लॉकडाउन है कंप्लीट रूप से, तो बाहर निकलना भी मना है। तो अभी अगर मैं रोक दूंगा तो 1-2 महीने बाद अगर लॉकडाउन खुलता है मान लो, तो वापस मुझे तकलीफ जाएगी, क्योंकि जैसी व्यापार व्यापार खुलेगा पहले पार्टी अपने व्यापार में ध्यान देगा। जी, क्योंकि अगर मैं व्यापार खुलते बरोबर उसके यहाँ चल दूंगा तो बोलेगा मनोज भाई एक तो 2 महीने बाद व्यापार खुला और आप आ गए, तो अभी क्या वो घर में खाली बैठा है। तो अभी 10 मिनट 15 मिनट आप उसकी हालचाल पूछने के बहाने की सर हमारे नए प्लान है, मैं प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ, जब भी आपको लगेगा ऐसा तो आप इस पर विचार कर लीजिएगा, अभी आप खाली है, अभी आप अपने सीए से पूछ सकते हैं, घर में सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ताकि क्या होगा सर कि हमारे यहाँ भी कुछ प्लान है, और कोविड में भी लोगों ने जान लिया कि सर पैसे कहाँ डालने चाहिए। राइट, क्योंकि रेंटल इनकम कईयों की बंद हो गई सर कोविड में, राइट, रेंटल इनकम बंद हो गई, बैंकों के ब्याज रेट गिर गए, प्रॉपर्टी के रेट डाउन है, व्यापार डाउन है। लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया कि हमें कहीं ना कहीं फिक्स इनकम चाहिए, वो कहीं से भी चाहिए, लेकिन 1 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। राइट। सो आपने उस सेगमेंट को अभी पकड़ा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी अच्छे इन्वेस्टर थे,
आज अभी उनके पास में अच्छे इन्वेस्टमेंट का कहीं पर कोई जरिया अभी बचा नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है। बहुत बढ़िया मनोज जी। सो थैंक यू सो मच मनोज जी, आपसे बहुत प्रेरणा हमारे दोस्तों को मिली। और आप नहीं सर, इस तरह से धमाकेदार, आपका टारगेट बता दीजिए। अभी इतने MDRTs 18 में से 9 हुए हैं, 9 रिजेक्ट हुए, तो आपका इस साल का कितने MDRT का टारगेट पे चल रहा है? सर 3 TOT सोचा हूँ सर। 3 TOT सोचे, क्या बात है। हाँ। मतलब 36 MDRT हमारे मनोज भाई ये। और मनोज भाई जब भी बोले हैं ना टारगेट, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत प्रॉपर वे से वो करते हैं, उसकी प्लानिंग के साथ बोलते हैं। बहुत बढ़िया, हम सभी के आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है मनोज भैया, आप जरूर 36 MDRT करोगे प्रोड्यूस। थैंक यू सो मच मनोज भैया, थैंक्स सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, दोस्तों अभी हमारे साथ यहाँ पर है CB छेत्री जी, जिन्होंने अपनी एजेंसी ली एट द एज ऑफ 58। जब वो रिटायर्ड हुए थे, पहले उन्होंने काम किया है इंडियन आर्मी में, उसके बाद में मर्चेंट नेवी में उन्होंने काम किया, वहां से रिटायर्ड होके उन्होंने एजेंसी ली और एजेंसी से आज तक कंटिन्यूस MDRT करते आ रहे हैं छेत्री साहब। और छेत्री साहब काफी सालों से COT कर रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है। इस बार उनका 3 महीने के अंदर में MDRT हुआ है। उनका एज है 77, राइट। तो 77 के एकदम यंग एंड डायनेमिक हमारे पार्टिसिपेंट हमारे CB छेत्री जी का स्वागत करता हूं मैं। यस छेत्री जी, नाउ ओवर टू यू। आप कैसे काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो ये पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर में? बहुत लोग परेशान है, आप इस उम्र में किस तरह से आप काम कर रहे हो वो जरा बताइए। 3 महीने में कैसे आपने MDRT क्वालिफाई किया? सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम CB छेत्री है और मेरा जो डेवलपमेंट अफसर मिस्टर मिलिंद गुरु है, उनका अभी हाल में उनका माँ भी गुजर गए कोविड की वजह से। और 24 इयर्स इंडियन नेवी, फिर उसके बाद में 14 इयर्स मर्चेंट नेवी में करने के बाद फिर मैं LIC में आया हूँ। तब मेरा एज जैसा सर ने बोला अभी 58 हो गया था। नाउ आई एम एक्चुअली 78। ये जुलाई में मेरा 78 कंप्लीट हो जाएगा। उम्र का तो क्या हो जाता है कि उम्र का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में आप लग जाते हैं, आपका एटीट्यूड अलग है, यू लव योर प्रोफेशन, तो एज का पता नहीं चलता ना सर। क्योंकि क्या हो जाता है, डेवलपमेंट अफसर हुआ, ब्रांच हुआ, डिवीजन हुआ, वो लोग आपको एज सोचते नहीं कि आप 77 हो, 78 हो या 25 साल के हो, आपको वही टारगेट दे देते हैं जो 25 साल वाले 30 साल वाले को देते हैं। तो इधर नहीं छेत्री साहब, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी सारे डेवलपमेंट ऑफिसर को या जो भी सीनियर्स हैं उन लोगों को 25 साल के बुढ़े नजर आते हैं और 78 ईयर के जवान नजर आते हैं, तो इसके लिए आपको जवानों का टारगेट दे देते हैं। anyway, सर क्या हुआ कि मैं तो ये प्रोफेशन को जब शुरू किया तो काफ़ी सीरियसली वो किया था, क्योंकि मेरा खुद का इंश्योरेंस नहीं था। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, पर हम LIC एजेंट एक्चुअली उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि अभी मेरा 20 years and 3 months हो गया LIC में, बट 21 times आई एम कंटिन्यूसली MDRT फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। ये 21 MDRT में 4 डबल MDRT और 9 COTs। अभी इस साल के साथ में 10 COT रहेगा। तो अभी ये सभी मतलब टोटल मारे छेत्री साहब, तो टोटल मारे तो कितने MDRT कर दिए अब तक? पता नहीं सर, 42 43 कितना हो गया होगा। राइट 10 साल COT तो 30 MDRT तो वही हो गए। ये सर 10 साल इस साल होंगे सर, क्योंकि इस साल तो मैं अभी MDRT हूँ ना। राइट 1.5 MDRT हूँ अभी तब। अभी छेत्री साहब, आपने मार्च महीने में ये फास्टेस्ट MDRT कैसे क्वालिफाई किया आपने? 3 महीने में क्या एक्टिविटी किया? एक्चुअली क्या हुआ ना सर, एक्चुअली मेरा 2012, 13, 14, 15, 16 तक मैं कॉर्पोरेट क्लब में था। तो ऑल ऑफ ए सडन 2016 में मुझे पता चला कि मैं कॉर्पोरेट से आउट हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, क्योंकि उधर 18 लाख विदाउट बोनस करना पड़ता है। तो वो तो मेरा हो गया था 19 लाख, 19.5 लाख कितना हो रहा था मेरा।
पर मुझे पता नहीं था कि इसमें लैब सेशन भी गिना जाता है, बल्कि लाइफ में तो एक ही गिना जाता था, पर छेत्री लैब साहब, सेशन मैं में यहाँ पे उतना। आपको ये पूछना चाहूंगा कि एक बात क्लियर हो गया कि यस, कॉर्पोरेट क्लब आपको क्वालिफाई करना था और उसकी वजह से आपने Yes, sir. जनवरी, फरवरी और पर्टिकुलरली मार्च में आपने बहुत एक्टिविटी किया। वो क्या एक्टिविटी करेक्ट किया? सर, यस सर, यस सर, अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब मुझे 15 फरवरी में पता चला कि 14.5 लाख ही मेरा कमीशन हुआ है, 3.5 लाख और करना है, और ऐसा जया को, मेरा बहू को मैंने बुलाया और पूरा स्टाफ को मैंने बुलाया, हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो वनवास में अभी फिर जाना नहीं मुझे, क्योंकि 3-4 साल का वनवास बहुत खतरनाक होता है। तो मैंने उनको बोला कि क्या करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू किया, फिर कॉलिंग शुरू किया। तो लकीली क्या हो गया कि मिरेकल जैसा हो गया। सबसे पहले तो क्या था, उसको मैंने उसने मेडिक्लेम लेते वक्त मेरे स्टाफ को बोला था कि मुझे LIC का टर्म इंश्योरेंस भी लेना था, पर मैंने सुना कि वो इसमें कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बोल के। तो मैं सोचा अच्छा चांस है, कम से कम जाके मिलूं। ही वाज ए बिजनेसमैन। तो उसके साथ सबसे पहले तो जैसे फंडामेंटल कोर्स में बता देते हैं, वो सभी पूरा डिफरेंस वो वगैरह करके अपना LIC के बारे में जब बताया तो उसको अच्छा लगा। और उसी टाइम पे मैंने उसका एक मैं सोचा कि जब इसका इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो शायद 20-30 लाख का लेगा बोल के 50 लाख का मैं प्रेजेंटेशन लेके उसके बाद गया भी था। और अनफॉर्चुनेटली उसका एज 55 ईयर्स 3 मंथ्स था। तो उसको अभी 55 ईयर्स ही उम्र होता है। तो मैंने फिर उसको बैक डेटिंग वगैरह करके एज भी 54 करवा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उमंग में एक्सप्लेन किया था, उसको लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सुन रहा था ना जी, कोई तो उसके पास गया नहीं था। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 21st ईयर मेरा चल रहा है, किसी ने ना फॉर्म फिलअप करने से पहले मुझे बोला, छेत्री साहब ये 4 लाख कितना आ रहा है, इतना तो मेरे पास अभी नहीं है फंड। तो मैंने फटाक से उसको बोल दिया, सर ईयरली भरने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो क्वार्टरली में ही भर सकते हैं, 1 लाख कितना आ जाता है। और प्लस बैक डेटिंग वगैरह जुलाई 2020 से किया था, तो वो कर सकते हैं। तो उसने पहले चेक निकाल के, फॉर्म फिलअप नहीं किया था, चेक निकाल के मुझे दे दिया क्वार्टरली का। उसके बाद में एक और बंदा मिला, जो रोटरी क्लब का एक मीटिंग में हम लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो उसने मुझे पहचान लिया। उसने बोला कि छेत्री साहब मैं आपके साथ जहाज में काम कर चुका हूँ, मैं कैडेट था उन दिनों में, आप रेडियो अफसर थे। और फिर मैंने उस टाइम पे नंबर लिया था। उसके बाद में 4-5 बार बुलाया तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब हुआ, अभी जब इमरजेंसी पड़ा ना सर, तो मैं सीरियसली कॉल करना शुरू किया। तो उसने अपना रिक्वायरमेंट बता दिया कि उसके पास, मैंने देखा कि 25 लाख का पॉलिसी ऑलरेडी है। तो उसने मुझे रिक्वायरमेंट बता दिया, 5 साल बाद में मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 साल बाद में 1 करोड़ चाहिए बोल के। तो एक्चुअली हम लोगों ने ना, जया ने क्या किया कि हम दिखाना चाहते कि भाई इतना पैसा के लिए आपको 1 साल में 32 लाख के करीब भरना पड़ता है। राइट। तो और हमने जीवन शिरोमणि आज तक नहीं बेचा था, तो 3 करोड़ का जीवन शिरोमणि का दिखा दिया था हमने। और जो 5 साल में मिलने वाला था उसका एक फिक्स डिपॉजिट तो था ही, वो सभी दिखा के वो इमीडिएटली रेडी हो गया। और उसका क्वार्टरली का करीब 7,80,000 के करीब आ गया। तो ऐसा करके, और एक और चमत्कार क्या हुआ ना सर, मैंने एक डेथ क्लेम सेटल किया था, जो 1.5 साल के अंदर में डेथ हुआ था। तो 87 लाख किसी को मैंने दिलवा दिया था, थाना का कोई हो। तो उसका कोई अच्छा जो हितैषी है, जो उनका जो अच्छा दोस्त था, वो लेडी उसके पास जाके वो जानना चाहती थी कि अभी हस्बैंड नहीं है, एक छोटा सा लड़का है, आपका कैसे चल रहा है गुजारा बोल के। तो उन्होंने बताया कि छेत्री बोल के कोई LIC एजेंट था, उन्होंने मेरे हस्बैंड और मुझे बुला के 87 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया था। और वही 87 लाख मिला। तो मैं 60 लाख सीधा छेत्री साहब पेंशन के लिए।
और उसमें से मेरा अच्छी तरह से इंश्योरेंस, उनके साथ मीटिंग, बहुत ही बिजी है वो लोग, वो भी बिजनेसमैन है तो बहुत ही बिजी है। तो कैसे भी करके करीब करीब 1 महीने तो लगा, पर कैसे भी एक बार मीटिंग हो गया मेरा उसका हस्बैंड के साथ भी। उसने बोला था कि मेरा हस्बैंड LIC में विश्वास ही नहीं करते। तो अभी क्या है ना सर, अभी IOI में आने के बाद इतना साल से अभी नेक्स्ट मतलब जब अपना CC शुरू हुआ था, नेक्स्ट ईयर से मैं भी ज्वाइन किया हुआ था CC में। तो इसमें आइडियाज वगैरह एक्सचेंज होता रहता है, सुनते रहते हैं। तो वो सभी ना सर मुझे लगता है कि काम में आ जाता है। वो पता नहीं फटक से जिस टाइम पे मुझे चाहिए ना वो सेंटेंसेस वो वगैरह सब आ जाता है। तो उसमें से शायद तो उसको हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, तो उसने 1 करोड़। छेत्री साहब, आपने जो बताया ना, ये मैं इस तरह से बताता हूं कि अगर पानी की टंकी में पानी होगा तो नल में आएगा ना। ये सर। तो वैसे यहाँ सब कुछ भरा हुआ है, Yes, sir. तब यहाँ से कुछ निकलता है। Yes, आज sir. ही मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो, तो यहाँ से ये तो एक जरिया है, एक माध्यम है, लेकिन Correct, sir. आता कहाँ से है? यहाँ से हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं। तो Yes, कुछ sir. भरा हुआ है तो वो कब निकल जाता है दैट वी डोंट नो, लेकिन वो Yes, sir. खाली होगा तो क्या निकलेगा वहां से। एकदम सही बताया आपने। ओके सर। तो अभी मुझे 1 मिनट में खाली इतना बताओ छेत्री साहब कि आपने मार्च महीने में कितना प्रीमियम किया, कितना लाइव्स किया? सर मेरा अभी प्रीमियम देखेंगे तो 19 लाख से क्रॉस हो गया। एक्चुअली 18 लाख चाहिए था, तो मार्च महीने में 4.5 लाख के करीब हुआ सर मेरा। मार्च में मतलब February 15 से मार्च एंड तक। हाँ, 19 लाख प्रीमियम हुआ। ये सर। अरे ग्रेट, वेरी गुड, वेरी 19 से थोड़ा सा क्रॉस हो गया। अराउंड 19 लाख का आपका प्रीमियम हुआ। ब्यूटीफुल, राइट, सो ग्रेट। क्या लग रहा है ये हालात जो है अभी के, उस हालात में भी काम अगर करना चाहे तो हो सकता है? मेरा सभी स्टाफ अभी घर से काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 लड़के लोग इधर उधर दौड़ धूप करने के लिए है। तो इसमें अभी मैंने और जया ने, हम लोगों ने एक जूम मीटिंग रखा था अपने स्टाफ के साथ। हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है कि अभी कॉल करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे पॉलिसी हो कुछ भी हो तो आनंदा में हम लोग करेंगे बोल के। तो बढ़िया, उसमें मतलब करेंगे सर, ये फोकस करना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बढ़िया। ये सर, क्योंकि मुझे घर से तो बिल्कुल यस, तो मैंने देखा सर स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो कुछ होगा नहीं। ये जो भी मिरेकल हुआ है स्ट्रैटेजी के बाद में सर, पता नहीं सम हिडन पावर इज जस्ट हेल्पिंग मी। यस यस यस, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच छेत्री साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हमारे साथ है अभिजीत शाह, जो लातूर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 3 महीने के अंदर में 3 MDRT क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी इस अप्रैल मंथ के अंदर में भी 4था MDRT का प्रीमियम रेडी है उनके पास में, राइट। सो उन्होंने इस साल ये प्रण लिया है कि एवरी मंथ देयर विल बी 1 MDRT। तो मैं अभिजीत शाह जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। अभिजीत भाई, आपका स्वागत है। और मैं जानता हूं आप इतने रिमोट प्लेस में रहते हैं, लातूर जो शहर है और आसपास का जो इलाका है पूरा सूखा पड़ा रहता है, ज्यादा करके वहां सबसे इंडिया में कम बारिश आने का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से आपके इलाके के अंदर में होगा। तो ऐसे इलाके में अभिजीत भाई, आप जो काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। आपने 3 महीने में 3 MDRT आपने की है। हालांकि ये मीटिंग हमने रखी है अर्ली MDRT की, लेकिन आप, मैं कहूंगा कि अर्ली COT में आप हो, राइट, फास्ट ट्रैक COT के अंदर आप हो। अभिजीत भाई, आप जरा बताएंगे किस तरह से आप काम करते हैं, क्या तरीके से आप काम करते हैं और इतनी धमाकेदार बैटिंग कैसे करते हैं आप? मैं अभिजीत शाह, लातूर ब्रांच से। एक्चुअली अभी मुकेश भाई ने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने लास्ट ईयर का COT कंप्लीट किया और तभी मैंने डिसाइड किया था, जो स्ट्रेटेजी अपना बनता है कि अपने को ये अभी टेम्पो ड्रॉप नहीं करना है, तो इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू रखते हुए जनवरी में फर्स्ट वीक में ही MDRT कंप्लीट किया 22 का। तो वहां से वो मोशन कंटिन्यू चालू रखा और मार्च मंथ के 5th डेट को, यानी 5 मार्च को ही मैंने COT कंप्लीट किया। तो एक्चुअली इसके पीछे वही
स्ट्रेटजी है कि हम लोग को जो टारगेट हम रखते हैं वो आईओई में बताया जाता है कि उसको डेडलाइन भी रहना जरूरी है डेट के साथ में। तो मैं ऑलवेज वो चीजें लेके चलता हूँ, और इसमें मैं अगर मेरे को दिसंबर में एमडीआरटी कंप्लीट करना है तो मैं वहां तक का ही टारगेट रखता नहीं, या फिर वहां तक का ही मैं गोल सेट नहीं करता। मैं अगला मार्च तक का गोल सेट करके चलता हूँ, यानी अगर भी मेरा दिसंबर में कंप्लीट हो जाता है सीओटी तो मुझे वहां पे रुकना नहीं है, क्यों तो मेरा अगला टारगेट ऑलरेडी सेट है। तो कहीं तो वो एक चीज है जो मुझे काम में कंटिन्यूएशन के लिए इंसिस्ट करती है। जी जी। तो पहली चीज आपने बताई कि टारगेट आपका फिक्स रहता है, सो अकॉर्डिंगली एक डेडलाइन के साथ में आप काम करना शुरू करते हैं। अभिजीत भाई, आपके इलाके में कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे नहीं है, कोई बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप इतना सराहनीय काम कैसे कर लेते हो? जी, जैसे अभी एजेंसी को मेरे 21 ईयर्स हो गए, तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं पहले से ही मालूम पड़ चुकी थी कि मैं जो एरिया में हूँ वहां पे मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल कम दिख रहा है, या वहां पे मुझे जो साइज में ग्रोथ चाहिए वो साइज में ग्रोथ थोड़ा धीरे से मिलेगा। तो मैंने खुद को एक्सपांड किया, जो पेरिफेरल्स में जहां पे भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ और जहां पे मैं पहुंच सकता हूँ वहां पे मैंने मेरा नेटवर्क डेवलप किया। तो जैसे आईओई में कभी पार्टिसिपेंट ने एडवांस कोर्स किया हो तो उनको पता है मुकेश भाई वो राजा वाला स्टोरी बताते हैं कि जो 5 साल के लिए राजा होता है और फिर उसे जंगल में छोड़ देते हैं। तो कहीं तो भी मैं उससे रिलेट कर रहा था कि आज जब भी मैं काम कर सकता हूं तो मैंने आज ही ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि कल जाके अगर परिस्थिति मुझे फेवरेबल भी नहीं रही तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आगे काम कर सकूं। तो मैंने पिछले 21 साल से वही काम किया है कि अपने पास आप देखो तो हमारा इंडियन जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस है, या हम बोलेंगे कि निसर्ग जो अपना क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंड है। तो जब भी कोई एरिया में अच्छा काम चल रहा है तो कोई एरिया में एकदम काम ठंडा रहता है। तो मैं वो स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, जहां पे जो सेगमेंट में जो बेल्ट में अच्छा काम चल रहा है मैं वहां पे स्विच कर देता हूँ। तो इसलिए मुझे यूजुअली कभी तकलीफ होता नहीं है, तो वो एक स्ट्रेटेजी लेके मैं कंटिन्यू चलता हूँ। ग्रेट। आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ एक छोटे मतलब लातूर शहर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो कौन से शहर से आपके बिजनेस निकलते? एक्चुअली मेरा जब भी मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे अभी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मेरा पहला कंस्ट्रेंट था कि मेरा बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। तो अगर मैं इसको ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो मुझे सर्विसिंग के लिए लिमिटेशन आएगा। तो मैंने पर्पसफुली ऐसा प्लान किया कि जो रेडियस में मैं सर्विस दे पाऊंगा या जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा या मैं मेरे क्लाइंट को जस्टिफाई कर पाऊंगा उतने ही रेडियस में मैंने मेरा काम डेवलप किया। तो लातूर के सराउंडिंग में 150 से 200 किलोमीटर तक मैंने पर्पसफुली मेरा स्ट्रक्चर डेवलप किया है। राइट, ग्रेट। अभिजीत भाई, आपने जब भी मर्सिडीज लिया था तो उस समय पे आपके इलाके में, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे अच्छे पैसे कमाते हैं, उनको लगता है कि मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, तो पार्टियों को ये फीलिंग आती है कि यार हमारे पैसे से ये आदमी इतना बड़ा बन गया। तो ऐसे कोई फीलिंग आपके अंदर में नहीं आए? जी, एक्चुअली बेसिकली मैं एक थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरे पिताजी मेरे बिजनेस के मेंटर हैं, यानी जो भी मेरा बिजनेस का आज ग्रोथ है या जो भी मेरा सक्सेस है उसमें मेरे पिताजी ने जो मुझे ट्रेनिंग दिया है या जो उन्होंने मुझे इनिशियल स्टेज से डेवलप किया है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो ये चीज मेरे पिताजी ने गाड़ी जब भी मुझे जब कॉर्पोरेट में हो गया और मैंने पापा से डिस्कस किया कि अभी मेरे को गाड़ी लेना है, तो लाइफ में मेरे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ या वो मेरे रोल मॉडल है। तो उनको सबको मैंने कंसल्ट किया तो वो सब लोग बोल रहे थे कि आप गाड़ी मत लो, ये आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। सिर्फ मेरे पापा अकेले थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तेरे को अगर ड्रीम है लेना है तो बिंदास ले ले। वो टाइम पे ही उन्होंने बताया था परसेंटेज में कि कुछ 3 से 5% लोग तुझे ऐसे मिलेंगे कि जो तेरे से जेलस होंगे या जो लोग को तकलीफ होगी कि तूने अच्छा गाड़ी लिया या तेरा लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया। लेकिन अपने को वो 3 या 5% लोगों को फोकस नहीं करना है, अपने को वो 95% लोगों को फोकस करना है जिनको प्राउड फील होगा।
तो सिर्फ उन्होंने मुझे इतना मैसेज दिया कि ये तेरी जिम्मेदारी रहेगी, जब भी तेरा गाड़ी आएगा तेरे हर क्लाइंट को ये फील होना चाहिए कि उनके कंट्रीब्यूशन से या उनके वजह से वो गाड़ी आई है। तो मैंने ये किया। मुकेश भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, गाड़ी आने के बाद करीब 6 महीना तक मैं सिर्फ वो गाड़ी लेके हर क्लाइंट के पास में जाके उसका एक सेलिब्रेशन करता था। ऑलमोस्ट मैंने मेरे 100+ क्लाइंट के साथ में वो गाड़ी का सेलिब्रेशन किया, जैसे अपने इंडियन कल्चर में हम लोग करते हैं, नया गाड़ी आया तो उसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं या कुछ समझो हार वगैरह चढ़ाते, नारियल वगैरह फोड़ते। तो ये प्रोसेस मैंने 6 महीने तक चलाया। तो मैंने वो चीज किया कि किसी को इससे तकलीफ ना हो, ये बारे में मैंने ध्यान रखा। वेरी गुड। और मैं आपके फादर को मिल चुका हूँ, 2-3 बार मिलने का मौका मिला है। वेरी डिवाइन पर्सनालिटी, रियल में डिवाइन पर्सनालिटी थे। उनकी जो सोच विचार थे बहुत ही उच्च कोटि के उनके सोच विचार थे। एक आखिरी क्वेश्चन अभी मैं पूछना चाहूंगा अभिजीत भाई, ये सिचुएशन जो अभी चल रहा है, जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, तो इसको आप, इस सिचुएशन को आप टैकल कैसे कर लेते हो? जी, एक्चुअली लास्ट ईयर मार्च मंथ से हम लोग ये पैंडेमिक में ट्रैप हुए हैं, या कुछ नए एक्सपीरियंस को हम लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसमें कुछ बड़ा लॉस भी किया है। किसी ने कोई पास का व्यक्ति गंवाया है, या किसी का कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आईओई में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में ये चीजें बताई जाती है कि जो बदल हो रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करने की तैयारी रखो, या जैसे बदल हो रहे हैं उस हिसाब से आप खुद को बदलने की तैयारी रखो। तो जब भी मुझे ध्यान में आ गया था कि अभी ये जो नया एक विपत्ति आया है, ये कितने दिन अपने साथ रहेगा और इसमें से कैसा हम लोग उभर पाएंगे ये हमें पता नहीं है, तो तभी से मैंने एक चीज अडॉप्ट किया। ये फेज में थोड़ा मैंने देखा कि मेरे एजेंट मित्र रिलेक्टेंट हो गए, यानी अगर क्लाइंट उनको सर्विसिंग के लिए बुला रहा था तो वो हेजिटेट कर रहे थे कि भाई बाहर कोरोना है, मैं कैसे आऊं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या बहुत लोगों ने तो फोन भी स्विच ऑफ कर दिए। एक्चुअली मैंने इसको उल्टा लिया। मैंने क्या किया, मेरे स्टाफ को मैंने इंक्रीमेंट दे दिया। बहुत सारे लोगों ने स्टाफ को काम से निकाला या उनका पगार कम कर दिया, मैंने उल्टा किया। मैंने स्टाफ को इंक्रीमेंट दिया और उनको ये बताया कि अभी ये हमारी जिम्मेदारी है, हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं, लोगों ने अपने भरोसे पॉलिसी लिया है, तो ये फेज में हमको लोगों को ध्यान करना है, उनको पैम्पर करना है। तो मैंने वो पर्पसफुली किया। मेरे हर एक क्लाइंट को, चाहे वो छोटा प्रीमियम दे रहा हो या वो बड़ा प्रीमियम दे रहा हो, हर क्लाइंट को मैंने एक एश्योरिटी दिया या एक फील उनको दिया कि आप अकेले नहीं हो और आप घर पे बैठे रहो, आपको जो भी सर्विस चाहिए वो मेरा आदमी आपके डोर स्टेप पे लाके देगा। तो वो प्रोसेस मैंने कंटिन्यू चलाया, और साइमल्टेनियसली मेरा स्किल है मार्केटिंग का, सेल्स ये मेरा स्किल है, वो भी मैंने पैरेलल रखा। फिर वो फेज में बैठे बैठे मुकेश भाई के कंटिन्यू वीडियो आते थे कि आप बैठ के घर पे कैसे काम कर सकते हो, घर पे आप बैठ के कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो वो सब चीजों को मैंने फॉलो किया कि हम लोग वर्चुअली लोगों के साथ कैसा एसोसिएट हो सकते हैं। तो मैंने वो टच कभी भी छोड़ा नहीं। तो इस वजह से लोगों को कभी भी ऐसा फील नहीं आया कि मैं उनके साथ में नहीं हूं या मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। तो रिलेशन, वो रेपो कंटिन्यू रहा, और वो सेल में भी मुझे रिफ्लेक्ट होते रहा। बहुत बढ़िया अभिजीत भाई, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। थैंक यू। कि पार्टी के टच में और अपने स्टाफ को आपने इंक्रीमेंट दिया, पगार बढ़ाया, ताकि उनका एक ओनरशिप आया, वो लोग ज्यादा लोगों के बीच में। और देखो, अगर आपका असिस्टेंट कोई पार्टी को मिलता है, अल्टीमेटली उसको तो आप ही की फील आ रही है कि ये अभिजीत की तरफ से मेरे को ये सर्विस मिल रही करके। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अभिजीत भाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने यहाँ पर बात बताया। और एक लास्ट शेयरिंग करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दीपक भाई को भी और आईओई के पूरे टीम को भी और मुकेश भाई को, सबको थैंक यू। क्यों तो अगर ये कल्चर में मैं नहीं रहता था तो शायद आज ये पैंडेमिक में मैं भी सरवाइव नहीं कर पाता था। जो पिछले 10 सालों से मैं आईओई से जुड़ा हूं, और उन्होंने जो एक बीज बोया है अपने अंदर की, आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है और एक आपको अच्छा अभिकर्ता भी बनना है। तो वो चीजों का जो उन्होंने एक लर्निंग दिया, या वो चीजों का जो उन्होंने एक, आज बोलो कि ब्लड में आ गया है, इसलिए मैं ये सब कर पाया। तो अभी इस साल का मैंने गोल सेट किया है, एवरी मंथ एमडीआरटी। तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी 3 एमडीआरटी ऑलरेडी मार्च में कंप्लीट किए हैं, और अभी चालू मंथ का जो एमडीआरटी है वो मेरा ऑलरेडी प्रपोज हो गया है।
तो बस ये फेज में ये काम चलेगा और आशा करता हूँ कि दिसंबर के पहले में मेरे 12 MDRT कंप्लीट कर पाऊँ। थैंक यू। एब्सोल्युटली अभिजीत भाई, और आप प्रेरणा मूर्ति रहेंगे। हजारों ये एजेंट जो देखेंगे ना, इससे इनको प्रेरणा मिलेगी, इनको लगेगा कि नहीं, घर पे बैठे रहना नहीं है, हमको काम करना है। नो डाउट अपने आप को संभालना है, परिवार को संभाल के भी काम कैसे करना, वो आपने यहाँ पर 10-15 मिनट में सिखाया अभिजीत भाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। और हम सभी के आशीर्वाद है, आप डेफिनेटली इस बार डबल TOT मिनिमम करोगे, कम से कम। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे MP जोयसर जी है, जो मुंबई के जाने माने इंश्योरेंस एजेंट है और धमाकेदार बैटिंग करते हैं, जबरदस्त उनका काम चलता है। तो मैं चाहूंगा MP जोयसर जी उनकी बात यहाँ पर रखेंगे, कैसे वो अर्ली MDRT उन्होंने अचीव किया। आपके बीच में अभी MP जोयसर जी आ रहे हैं। सो MP जोयसर जी बताएंगे किस तरह से 3 महीने के अंदर में, और देखो ये इनके लिए पहला प्रयोग नहीं है, ये बरसों से करते आ रहे हैं। इनकी एजेंसीज जो है, घर के जितनी भी एजेंसीज सब मिला के कम से कम 4-5 MDRT हर साल ये कर रहे हैं, TOT भी कर चुके हैं। सबसे पहले मैं मेरे माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरुजन आयोई सबको मैं प्रणाम करता हूँ, दीपक भाई, मुकेश भाई, सबको आपको मैं वंदन करता हूँ। मैंने ये अभी जो मार्च 21 में जो मैंने MDRT पूरा किया, वो मेरा 72 MDRT हो गया। 72 MDRT आपने आपके करियर में 72 MDRT किया, आप ये 72वां MDRT हुआ। वेरी गुड MDRT। और मैं जो भी करता हूँ मेरी एजेंसी में करता हूँ। मैं जो फैमिली वाइज कुछ ज्यादा नहीं होता है काम मेरा, मतलब मेरा एजेंसी में ज्यादा काम करता हूँ जी। मेरे पास 2-3 एजेंसी है, लेकिन ज्यादा काम मैं इसी में करता हूँ। मेरा बोलना ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है ना, लोग हम इससे बात करते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, कोई बात कैसे भी करके दे आर कन्वर्टिंग टू कोरोना, सीधा बार कोरोना में पहुंच जाती है। तो उसमें से पहले बाहर निकलना है। मैं वो कोशिश किया बाहर निकलने का। तो ये जो MDRT मेरा हुआ, 72 MDRT पूरा किया मैंने। कॉर्पोरेट क्लब मेरा 14 ईयर पूरा हो गया। मेरा ऐसा था कि अप टू जनवरी फरवरी मेरा बिजनेस कमीशन खाली 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपीज खाली। उस बीच में दिवेश मेरे पास आया, बात की मेरे को कि हमको जाना है इधर अपना रामदेव जी महाराज के पास अपना सर भी आप भी साथ में थे, दीपक भाई भी साथ, पूरा हमारा टीम साथ में था। तो बोला कि अब जाना है। बोला इधर कुछ काम काज नहीं है तेरे को क्या, और कुछ है नहीं, है कि नहीं है? तो बोला तू चल ना मेरे, वो क्या मैं कभी उनको टाल नहीं सकता हूँ मेरे उनकी बात। तो बोला चल ना देख लेंगे, ऐसे भी तू क्या कर रहा है, मतलब ऐसे तो तेरा धंधा तो कुछ है नहीं, खाली बैठा है। और मैंने क्या हुआ था कि ये साल में आई वॉज 4 मंथ इन विलेज, तो पूरा कंफर्ट जोन में चला गया था पूरा, मतलब लगता है ठीक है सब अभी जैसा कि सेमी रिटायरमेंट जैसा गांव में जाते हैं जोयसर भाई, गांव में जाते हैं तो ऐसा लगता है रिटायर्ड हो जाए। सेमी रिटायर्ड जब मूड बोला सब कुछ तो है, अभी क्या जरूरत है सब करने मगजमारी करने का। तो 4 महीना जो ये मैंने पर्टिकुलरली ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी न्यूज मिले हैं बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसरों के कि सर हमारे एजेंट गांव में जाके बैठ गए। तो गांव में जाके अगर बैठे हैं ना तो सच में रिटायरमेंट की फीलिंग आ जाती है। आप अपने आप को ऐसा लगता है कि बस मैं यहीं पर ही अभी बस जाऊं, मैं रिटायर्ड हो जाऊं। बरोबर है। यस लेकिन यस आप उसमें से बाहर आए, बताइए। तो 4 मंथ उधर ही था, मतलब तो पूरा कंफर्ट जोन में ही चला गया था। मतलब मुश्किल से COT मैंने पूरा किया था लास्ट मार्च 21 का, लेकिन वो भी मर के किया था COT भी। लेकिन कंफर्ट जोन का पूरा नेचर चला गया था। वो जनवरी फरवरी कुछ काम नहीं हुआ था। इस बीच में हमको ये लेके गया उधर हरिद्वार अपना योगग्राम में। तो वहां देखा मैंने कि पहले क्या हुआ कि 2-4 चीज वहां से मैं उठाया मैंने कि वो मुझे बहुत काम आया वो सब चीज। उधर कैसा हुआ कि मैं ना चाय का मैं गुलाम हूँ, तो मुझे चाय नहीं मिलता है तो नहीं चलता है। और वहां जैसे हम गया तो चाय मन नहीं मिलता, चाय मिलना बंद हो गया। तो 2 दिन तो इतना मेरा हालत खराब हो गया, हेडेक होना हो ये सब बहुत हुआ। और तो नींद भी पूरा नहीं होता था। 3 बजे उठाते थे मॉर्निंग को और 3:30 बजे 3:45 बजे वहाँ पहुंचने का होता है। और पूरा दिन यहाँ से वहां से वहां पूरा निकल जाता है। और चाय नहीं मिला, वो मैं सोचता था लोगों को चाय नहीं मिला तो कैसे लोग जी पाते होंगे, ऐसा मुझे फीलिंग होता था। रामदेव जी महाराज के पास कोई आता होगा मिलने तो वो कैसे उसको चाय नहीं मिला तो क्या उसका मेहमान गति भी करते होंगे वो, ऐसा मुझे फीलिंग होता था। लेकिन जब भी मॉर्निंग में जब उनको मिलते थे, जब जो उनकी जो स्पीच होती थी उससे बहुत कुछ मिलता था भाई कि तुम वर्क करो, पुरुषार्थ करो, ये करो वो करो, इससे पूरा माइंड सेटअप हो गया था। और वो जो कंफर्ट जोन का जो मस्ती था ना पूरा निकल गया उधर।
6-7 दिन में। राइट। और वैसे भी आप गुरुजन भी साथ में मिलते थे, हम लोग शेयरिंग करते थे, बातें होती थी, तो पूरा एकदम माइंड पूरा हो गया कि नहीं नहीं यार हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बोलता था ना कि मैं इतना करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, फिर भी मैं तो अभी ऐसे वर्क कर रहा हूँ, मेरा काम बढ़ा दिया मैंने, ऐसा बताया सर ने। तो उसमें से बाहर निकला और जैसे बॉम्बे आया तो तभी मेरा खाली 1 लाख कमीशन हुआ था जनवरी फरवरी का। 28 फरवरी के वापस आया, रात को पहुंचे हम घर पे, और 1 मार्च से थोड़ा रिलैक्स था, फिर 2 मार्च से मैं बिजनेस चालू किया। मैंने क्या सोचा सर कि बोला कि अभी देखो सब लोग रो रहे हैं, मतलब बोलते नहीं हमारे पास बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अब चलो अभी अपने को तो अपना तो टारगेट MDRT करना ही है, तौर पे पूरा करना है। तो अब मैं क्या किया, उसको सबको सेपरेशन किया। उसमें मैंने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले हैं, APMC मार्केट वाले डीलर है जो जिसका कभी बंद ही नहीं हुआ काम, डॉक्टर्स है, पैथ लैब वाले हैं, हॉस्पिटल ओनर है, वेब सीरीज मेकर जो है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये लोगों सबको मैंने अलग किया, लिस्ट बनाया जी। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको मैं सेपरेशन किया। सेपरेट करके मेरे स्टाफ को बोला कि आप हर रोज एक स्टाफ 25-30 फोन करेगा एटलीस्ट, और प्रॉपर बात करेगा। उनको लगे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बताता है वही उनको नाम रखना, बाकी बोले ऐसा है तैसा है, कोरोना है, बिजनेस बंद है, तो उनको सबको साइड कर देने का, उनको अभी कुछ छेड़ने का नहीं अपने को। तो वैसा करते करते मैं 50 क्लाइंट का लिस्ट निकाला, और 50 क्लाइंट में से वो लिस्ट मेरे पास आया, और मैं एक स्टाफ मेरे साथ में, और हमने सीधा चालू किया मीटिंग डेली 4-5 मीटिंग करते गया, और बिजनेस भी लोग रिस्पॉन्डिंग करते गया। और एंड ऑफ द मार्च मेरा कमीशन हो गया 12.75 लाख विद द मतलब MDRT कमीशन। ग्रेट। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कैसे हो गया कर, लेकिन क्या वो यहाँ मैं एक बिजनेस आता पूछना है ना। चाहूंगा जोई सर भाई हाँ। कि आपका कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई हो गया था या वो उसका कुछ बैलेंस था, पेंडिंग था? कॉर्पोरेट क्लब में भी मेरा 4.5 लाख बाकी था कमीशन सर। खाली 4.5 ही बाकी? 13 लाख 13.5 लाख रुपए तो हुआ था मेरा। राइट। 13.5 लाख रुपए हुआ था अप टू फरवरी तक, और 4.5 लाख रुपया मैंने कमीशन इसमें आया अपना। अच्छा, तो वो भी एक मुझे लग रहा है कि एक फैक्टर रहा होगा, क्योंकि आप कितने साल से कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है? 14 ईयर्स विदाउट ब्रेक, मतलब लास्ट 14 ईयर्स 14 साल से कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है, कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, राइट? इट्स रियली ग्रेट। जिस ईयर IOE में सर, जिस दिन IOE में मैं ज्वाइन हुआ उसी दिन से मेरा कॉर्पोरेट हो रहा है सर। ग्रेट। उस दिन के बाद में कभी मेरा डाउन नहीं हुआ। तब से IOE में ज्वाइन हुए, तब से कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है और टिके हुए। वेरी गुड। क्या ये 14 साल से कॉर्पोरेट क्लब एजेंट कंटिन्यू रह पाए, ऐसे ऑल इंडिया में कितने एजेंट हैं? सर 20 जन है मेरे साथ, मुझे जब तक नॉलेज है 20-21 जन होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं है। आपका मतलब विदाउट ब्रेक, आपका नॉलेज जो है एकदम परफेक्ट है। विदाउट ब्रेक विदाउट ब्रेक 14 साल कंटिन्यूस कॉर्पोरेट क्लब एजेंसी में टिके रहना, और ऐसे ऑल इंडिया में सिर्फ 20 एजेंट है, और उनमें से हमारे MP जोई सर रेगुलर परफॉर्मर है, रेगुलर काम करते हैं। लेकिन देखो बात ये हमको समझनी है कि इतने टॉप के परफॉर्मर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन उनका भी आता है, और उनको ये पता भी चलता है कि चलो हमारा ये कंफर्ट जोन है। और जैसे वो वहां पर हरिद्वार गए, हम लोग सब साथ में थे, वहां से उनको वापस प्रेरणा मिली, वापस शेयर जो है वापस जग गया, और कितना 14-15 लाख प्रीमियम आपने 1 महीने में कर दिया। सुपर। 14-15 लाख कमीशन हो गया सर। ओ 14-15 लाख का कमीशन हुआ था। एब्सोल्युटली ग्रेट ग्रेट जोई सर भाई, रियली सैल्यूट। सर एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। सब सबसे बड़ी बात क्या है कि वेडनेसडे अपना जो CC होता है सर, उसमें से हमको बहुत कुछ मिलता है। मैं बोलता हूँ CC जो अपना है एक लाइक ऑक्सीजन है। आजकल लोगों को ऑक्सीजन क्या मारामारी है, अपने लिए H2O है, बूस्टर है। हर बुधवार को एक हमारा क्लास होता है, वो कमिटमेंट कोर्स, आज बहुत सारे कुछ न कुछ मिल ही जाता है, और हमको 8 दिन का पूरा एनर्जी मिल जाता है। मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वरदान है समझो। चलो थैंक यू जोई सर भाई। और ये जो लोग भी सुन रहे हैं ना, वो लोग ध्यान से सुने। आपको पहले IOE से जुड़ना है, IOE से जुड़े हुए हैं तो आप कमिटमेंट कोर्स के बारे में जरूर सोच सकते हैं, वरना आपको क्यूरिकुलम IOE में था तभी तो उधर हरिद्वार जाना मिला, तभी मेरा DVS फ्रेंड हुआ सर। आप लोग मुझे मिले, ये तो मैं नहीं जाता था, तो मैं लॉस हो जाता था ना काम, मेरा लिंक नहीं होता था। सही बात, सही बात। चलो वेरी गुड। अब आखिरी क्वेश्चन कि आप ये सिचुएशन में, अभी जो सिचुएशन है उसमें आपने काम करने का कोई तरीका चेंज किया क्या? बेसिकली क्या किया मैंने सर कि
मैं ना एक्चुअली मैं एक सोशल भी ज्यादा, आपको सबको मालूम होगा मेरा सोशल ज्यादा होता है। तो किसी को भी कुछ जैसे आपने कल उनको जस्सू मेहता के लिए आपने मुझे उनको सजेस्ट किया था, वैसे हम लोग ट्राई करते हैं। किसी को कुछ जरूरत है, हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए, अभी कोई मेडिसिन चाहिए, कोई इधर कोई एडजस्टमेंट करना है उनको, हम लोग अपना ये सब क्वारंटाइन सेंटर भी चला रहे हैं मेरी कम्युनिटी का, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल करता हूँ, पैसे भी देता हूँ, उधर सेवा भी देता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको किसी का कुछ अच्छा करने से अपने आप वो वही पर्सन से मिलने से जरूर नहीं है, कोई किसी एक का तुम हेल्प किया तो दूसरे की थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन से आपको कुछ आना ही है, और एक आपका अपने आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिलता है। तो सोशल करने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा अच्छा काम होता रहता है। जोईसर भाई बहुत ही सोशल एक्टिविटीज, काफी सारे सोशल एक्टिविटीज से अटैच है, और देखिए उससे लोगों का संपर्क बढ़ता है, लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों के बीच में रहना अपना काम ही है, लोगों के बीच में जितने आप ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे, अपना काम और अपना व्यापार अपने आप बढ़ते जाता है। और अपना स्टाफ फोर्स भी ज्यादा रखना चाहिए, तो स्टाफ ज्यादा रखना चाहिए, वो चाहिए उनसे भी। अभी मैं 1-2 स्टाफ ओपन किया है, मतलब ऐसे भी सिचुएशन में भी। टोटल कितने स्टाफ है आपके पास? टोटल ये ऑफिस में मेरा 2 ऑफिस है, टोटल 45 स्टाफ है। टोटल मिला के 45 लोगों का स्टाफ, 45 स्टाफ है। हम लोग क्या सब वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। लेकिन हमारे LIC के काम के लिए टोटल 22 स्टाफ है मेरे पास, LIC और जनरल इंश्योरेंस के लिए। LIC का काम के लिए पर्टिकुलरली 22 लोगों का, LIC और जनरल इंश्योरेंस। राइट, ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू जोईसर भाई। बहुत लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, और बहुत कुछ कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें बता दी, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों नमस्कार, हमारे बहुत प्यारे दोस्त है दिव्येश शाह उनका नाम है, बॉम्बे से है और बहुत दिल वाले आदमी हैं। और दिव्येश भाई बरसों से MDRT COT TOT कर रहे हैं दोस्तों पूरे, और इनकी एक आदत है कि सबको मदद करना। आई रियली सैल्यूट दिव्येश भाई। तो दिव्येश भाई का स्वागत है। दिव्येश भाई आपने अर्ली MDRT कर लिया है। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू मुकेश भाई, एंड थैंक यू IOE के सब लीडर। ये सब हो रहा है वो आपके हिसाब से हो रहा है। 2001 से कर रहे हैं हम लोग MDRT सर, 2001 से 2007 तक हम लोग MDRT कर रहे हैं। तो वो तो MDRT कर रहे थे, मगर 2007 से जब भी फरवरी से हम लोग ने कमिटमेंट ज्वाइन किया है, मैंने बेसिक कोर्स करके जो मैंने कमिटमेंट ज्वाइन किया था, उसके बाद जो प्रोग्रेस हो सबके सामने है कि 2008 में मैंने डबल MDRT किया, 2009 से मेरा COT होने लगा, और फिर उसके बाद कभी कंटिन्यूज है, क्योंकि हमारा जो आपने MM बना के दिया है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि बहुत मीन्स यशोदशा मीन्स बहुत मजा आ रहा है कि वहाँ ऐसा नहीं लग रहा है भानुशाली सर मीन्स एवरीवन आर देयर की बूस्टिंग करने के लिए। जैसे मैं बोलता ना, और कि जैसे मैं गाली देता हूँ जोई सर को कि तेरा कैसे नहीं होगा, तो वो भी मुझे गाली देते हैं, तो तूने क्या किया। तो वो जो मजा आता है ना, अनिल का आता है सुबह फोन, कल भी फोन आया, 3 दिन से कंटिन्यू अनिल का फोन चालू है। मीन्स हम लोग का एक दूसरे का इतना है, हम कमलेश को गाली देते हैं तो हम भी कभी कभी कमलेश को गाली देने के बाद सोचते साला उसको तो दे दिया मैंने गाली, अपना क्या। तो वो जो बाउंडिंग है ना सर, वो बहुत बढ़िया बन गया है बिकॉज ऑफ IOE। और सबका वो जो मैं बोलूँ ना, मतलब दिवेश भाई आपका कहना ये है, पहले भी आप MDRT तो कर ही रहे थे, IOE में आने के बाद IOE में कौन लाया आपको? मेरे को IOE में मैं एक गाडवे सर करके हमारे थे, और आने के बाद आपका कहना है कि आने के बाद डबल ट्रिपल COT TOT होने लगा, और जो मेन क्रेडिट आप दे रहे हो एक दोस्ती को दे रहे हो। यस, कोई काम नहीं कर रहा उसको डांटो, दूसरा आपको डांटे, आप उसको डांटो। जो मैंने ये MM का जो कंसेप्ट लिया है ना, मैंने खुद ने ये अप्लाई किया हुआ है, और मेरा MDRT तभी बरसों पहले फर्स्ट टाइम हुआ था। तो हमारा दोस्त काम नहीं कर उसको झाड़ना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, उसको लेफ्ट राइट लेना चाहिए, ये सही है उसमें। और थोड़ा क्रेडिट जाता है दिनेश गग्गर को पूरा, क्योंकि क्या है ना, दिनेश भाई भी इतने मीन्स कॉर्पोरेट के लिए, अगर मेरे को कॉर्पोरेट किसी ने बनाया तो मैं 100% बोलूंगा कि अगर IOE में कॉर्पोरेट कल्चर लाने वाले रहेंगे तो दिनेश गग्गर सर। वो भले कुछ भी कोई भी बोले, MP जोई सर को भी पहला उसने गाली देके किया था कि इतना अच्छा कर रहा है तो तेरे को अक्ल नहीं, कॉर्पोरेट हमको मालूम ही नहीं था कॉर्पोरेट क्या था। कॉर्पोरेट क्या, हम लोग काम करते थे बस, पीछे क्या कौन सा, देखो सच्ची बताऊं काम हम लोग करते थे, मगर जो आपने बताया ना कि MDRT करना है, उसके बाद COT करना है, नेक्स्ट लेवल जो बोलते हैं ना, जहां नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वो आप लोगों ने सिखा कि हम खर्चा कर सकते थे। हम पहले क्या करते थे, खर्चा करते थे, रिबेटिंग में खर्चा करते थे, खर्चा नहीं करते थे ऐसा नहीं था सर, खर्चा तो होता ही था। अपन बोलते हैं ना जेब फटी हुई है, परसों भी आया था अपने रिबेट कोर्स में कि जेब फटी रखते थे, ऐसा कुछ नहीं, खर्चा नहीं होता, पैसा नहीं बचता था तभी भी,
और उसके बाद आप देखो 2007 से मैंने आप यहाँ आके गाड़ी ली, सबसे पहला 2007 में फरवरी में लेके मैंने सीधी गाड़ी ले ली। आप सोचो होंडा सिटी मेरी सबसे पहले फरवरी में आके हुई है। तो तभी तक मैं गाड़ी नहीं ले रहा था, मैं स्कूटर चला रहा था। आप सोचो आपने वहां सिखाया कि भाई तुम अपने आप को अपग्रेड करोगे तो ही आपका रिबेट छूटेगा, नहीं तो रिबेट छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया दे रही है आपको। बोलते हैं ना कि अपन जब भी सी में जाते हैं, दरिया में नहाने जाते हैं, तो उसके ऑपोजिट साइड चढ़ना है। वेव के साथ तो कोई भी वापिस आ जाएगा बाहर, मगर अपने को अंदर जाना है तो अपने को ऑपोजिट है, तो अपने बाजू मजबूत चाहिए। तो बाजू मजबूत करने के लिए इसमें क्या है, तो भाई अपने आप को अपग्रेड करो भाई, नॉलेज करो भाई, रहन कैसे है बेसिक में जैसे सिखाते हैं, कैसे क्या पहनना, क्या बैठना, कैसे करना। और दूसरा कुछ भी बोले मैं इतना पूरा वो सिखाऊं कि वो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप अगर किसी को छोटे आपने ही सिखाया कि सर आप आपके छोटे को हक से बोल सकते हैं, पॉलिसी ले, आपके बड़े को बोलने की हिम्मत नहीं है। और बड़े बन जाएंगे ना तो छोटा ऑटोमेटिक वो छोटा बन जाएगा। देखो बड़ा उन लोग को बनना है तो अपने को उनसे बड़े बनने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो उससे बड़ी सोचनी पड़ेगी। सोच आपने दी कि भाई ये सोच सकता है, नहीं तो हमें कभी सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि रिबेट देता था तो फॉरेन जाने का एक भी बार 2009 से हम लोग कंटिन्यूस आउटपुट ऑफ इंडिया गए विद फैमिली। LIC लेके जा रही है वो, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, वो लेके जा रही है, वो हम लोग को हर जगह पे लेके जा रही है, दैट इज द। मगर हर साल हम लोग गए आउट ऑफ इंडिया, कहाँ से आया, क्योंकि वो पैसा जो रिबेट से बचा उस हिसाब से आया। तो वो जो मीन्स बोलते हैं ना कि वो कंसर्न, और हम रिबेट देता था लोगों को दुख, मीन्स मेरे दोस्तों को दुख हो रहा था कि तू इतना कल वाला है रिबेट क्यों देता है। अनिल हमेशा चिल्लाता था मेरे पे, प्रभाकर तो गालियां देता था, जोईसर भी गालियां देता था कि साला मैं भी गुजराती में ही काम कर रहा हूँ, चल अनिल और वो तो चल महाराष्ट्र में काम करते हो, तू तो गुजराती में, तो मैं भी तो गुजराती में काम करूँ, मैं नहीं दे रहा तो तू काई को दे रहा है। कमलेश संघ भी बोल रहा था, तो जो मजा है ना, अर्जुन दे रहा था, अर्जुन गाली दे रहा था कि साला मैं भी करता हूँ, मैं विदाउट रिबेट में तो सब गुजराती में करता हूँ, तो तू ऐसा कैसे बोल सकते, गुजराती लोग लेते हैं। तो क्या होता है, जो बोलते हैं ना डिबेट होती थी ना, जो डिबेट के हिसाब से जो मजा आता है ना, वो MM में हो सकती है। चंपी बोलते इसको रियली में चंपी बोलते हैं। हाँ बस, हाँ कि एक दूसरे की करते रहो। अब वो मेरी करेगा तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं ना, मैं दूसरे का देखूंगा वो क्या गलती करता है, देखो चढ़ने के लिए मजा आएगा। तो जो दोस्ती में हो गया था, और सचमुच ऐसा हुआ कि हम लोग जो मेरा 15 फरवरी तक सर, 15 मार्च तक, आप बिलीव नहीं करोगे सर, 15 मार्च की बात करो, 15 मार्च में स्मिथ का कमीशन था खाली 9 लाख रुपए के अंदर, थोड़ा सा 897 ऐसा था, 893 ऐसा था। मैं कमीशन इसकी बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट की कमीशन की, और विदाउट बोनस वाली, और मेरा कमीशन था 7 से अंदर कॉर्पोरेट का, 7 से अंदर था। 15 मार्च का मैं आपको भेज देता हूँ सर, मेरे पास पूरा डेटा है यार, मैंने रखा है, देखो 15 मार्च का मेरे पास पूरा डेटा रखा है मैंने, कि 15 मार्च तक मेरी ये पोजीशन थी। और उसके बाद जो मजा आया कि मैंने सोनू में स्मिथ में 36 लाख रुपया प्रीमियम, मेरे में 30 लाख प्रीमियम, और वाइफ में 5-7 लाख रुपया प्रीमियम। मतलब आपने ऑलमोस्ट 65 लाख प्रीमियम लाया मार्च महीने में, खाली 15 दिन में, 5 महीने में भी नहीं, 15 दिन में। और मेरा हमेशा एक है नहीं, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर आपने ठान लिया ना, मीन्स इफ योर माइंड कंस्यूम ना, इट्स हैपेंस इन योर लाइफ, बस उतना मुझे मालूम है। अगर मेरे माइंड, और वो अपने को रामदेव बाबा ने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट डाल दिया था ना कि संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, वो जो वर्ड था ना, वो उसके बाद उसमें मजा भी क्या है, मतलब देखो तभी उतना समझ थोड़ा सा आया था, मगर उसके बाद मुकेश भाई ने और आपने लिया बेसिक अपना CC में वो दीच, और उसको मीन्स बोले ना एलोबरेट किया, तो एलोबरेट करने के बाद और भी मजबूत हो गया वो। तो वो जो बेनिफिट है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट है, तो वो जो मजा है ना, वो मजा है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो बहुत मजा आया। आपके टोटल कितने MDRT हो गए, कितने सर? अगर बहुत हुए गए सर, COT 2009 से COT हो रहा हूँ। और दूसरा मेरे कहने का क्या हो रहा है मालूम है सर, कि कैसे काम हुआ वो बताता हूँ। कि जैसे बोला ना कि अपने को सोचना पड़ता है, अगर सोचे ना, फिर हमने सोचा कि कॉर्पोरेट तो करना है, इतने साल के अगर हमारी कॉर्पोरेट की मेहनत चली गई तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि इतने साल से कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट में कैसे मालूम है सर, 3 साल वनवास हो जाता है, जैसे छत्री सर ने बताया था, 3 साल डायरेक्ट वनवास, अंदाजे 56 MDRT, 56 MDRT, टोटल 70 MDRT हो गया, 70 MDRT अप्रोक्सीमेटली है। वो तो सर MM में है तो सबके एवरेज वही है, 1-2 आगे पीछे, बाकी सबकी एवरेज वही है। क्योंकि क्या होता है, देखो दोस्ती है ना, अपना भी ऐसा है, आपने बस सिखाया है कि दोस्ती। अभी आप दिवेश भाई बताने वाले थे कैसे किया, हाँ, कैसे किया, ऐसा हुआ, सोचना चालू किया कि सर क्या करना पड़ेगा। देखो अभी लॉकडाउन तो हर जगह पे था, तो मगर क्या था मालूम है, पूरे साल जो मेहनत की थी, और इसमें आज की मेहनत नहीं थी, लास्ट 15 दिन की, खाली क्या किया हम लोग ने, पूरा लिस्ट निकाला कि हमने किसको है ना कोटेशन भेजे हुए, लास्ट 15 दिन की बात कर रहा हूँ।
मीन्स 12-13 तारीख को मैं बैठ गया, मैंने बोला अभी अपने पास देखो 15 तारीख को जो रिजल्ट उसमें तो कुछ नहीं होगा, और अपने को करना है 60-65 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए कोई भी हालत में। 66 लाख मेरे को 66 और मेरा 70 लाख रुपीज एग्जैक्ट प्रीमियम आया सर पूरे 15 दिन में। तो उसमें से मीन्स मैं बोलूंगा कि एक ही सिटिंग में 3 दिन के अंदर 40 लाख अहमदाबाद से लेके आया मैं सीधा एक ही सिटिंग में। मीन्स 3 दिन लगे हम लोग को कन्विंस करने में, 3 दिन में अलग अलग पार्टी को कन्विंस करने में 3 दिन गए, तो मगर 40 लाख रुपया तो हम लोग लेके आए वहां। 30 लाख रुपया मैंने यहाँ बंबई से लिया, और उसमें ऐसा ही था कि पूरे साल जिसको कन्विंस किया था ना सर, उसके पीछे ही फिर 15 दिन मेहनत किया पहले, फिर बाकी सबको छोड़ दिया। थोड़ा भी नया कन्विंसिंग की कैपेसिटी मालूम था ये लेने वाला है, तो उसको खाली 1-2 फोन कर दिया, तो उसमें 2-3 जन ने हाँ बोल दिया जिसने बोला था। और मेरा प्लस पॉइंट है, देखो आज भी सर मेरे खिस्से में डायरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ डायरी, हमेशा बोलता हूँ थिंक इट एंड इंक इट। आपने ही बताया कि थिंक करो और इंक करो, और एक बार लिख दिया ना ये तो किसी की हिम्मत नहीं है बॉस। पूरी कायनात भी साथ में रहेगी ना, शाहरुख खान का डायलॉग है, पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है अगर आपने सोच लिया। और ये डायरी आज भी देखो मेरे पास सर 56 यहाँ मैंने लिखा है, 55 जन का लिस्ट है, देखो सर लास्ट 55 है मेरा, इतने पेंडिंग है सर। लास्ट ईयर जिसने बोला था लूंगे मगर बिकॉज ऑफ कोरोना नहीं है, अभी मेरा फोकस क्या है 55 जन, तो 55 जन में आराम से 2 करोड़ रुपया तो प्रीमियम आ ही जाएगा। एवरेज 4 लाख रुपए की प्रीमियम की एवरेज है, कोई 10-15 लाख देता है, कोई 1,20,000 देता है, मगर एवरेज अगर आप गिनोगे तो 4 लाख हो जाता है, तो 2 करोड़ प्रीमियम आ जाते हैं। तो आराम से टीओटी का तो बैठे है कि 2 सीओटी तो आराम से हो जाएंगे दोनों में एक। तो अभी टीओटी करना है तो और 55 जन को मिलना है, मीन मिलना है 150-200 जन को, तो उसमें 55 और देंगे सर। मतलब इस साल का आपका 3 टीओटी का टारगेट है? 100% सर, 100%। तो दिवेश भाई मैं देखता हूँ तो आपने जो 3-4 पॉइंट बताए, एक बताया कि कंटिन्यूस एजुकेशन कमिटमेंट कोर्स कंपलसरी, दूसरा है मास्टरमाइंड की जो अपना दोस्ती यारी सेम अचीवर्स का एक ग्रुप है, और वो ग्रुप एक दूसरे की लेफ्ट राइट लेता है। सर आपने ही अगर एक बार कोई कोर्स में बताया था आपने, मुकेश भाई ने, कि अपने कोई लीडर्स ने, कि जैसे सीए का स्टडी सर्कल है, आज एमआर आके डॉक्टर को भी सिखा के जाता है कि सर ये दवाई नहीं आई है, देखो सर इसमें ये सेम चीज अपने को नहीं कोई सिखाता है। ब्रांच में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, ब्रांच में तो क्या है वो चाय पी लेगा फुगट की, क्योंकि वो भी बैठा है मैं भी बैठा हूँ, तो ब्रांच में तो जाते ही नहीं, और जाते हैं तो कुछ अभी थोड़ा सा बीच में तो, और मेन क्या कोरोना के हिसाब से क्या हुआ था सर, काफी पेंडिंग रह गया था सर्विस में, तो सर्विसिंग भी लोगों को दिल से दी है, तो वो भी अप्रिसिएशन मिला कि यार बाकी कोई नहीं देते, आप लोग ने इतनी सर्विसिंग दी है कि पूछो मत। आज कोई भी आपके पास दिवेश भाई कितना स्टाफ है? 20 जन है सर। 20 जन का स्टाफ है दिवेश भाई। मुझे मालूम है इसके अलावा आप जीआईसी का भी आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। एक टीओटी सर हुआ, एक टीओटी जीआईसी से हुआ है सर। वाह वाह, एक टीओटी जीआईसी से हुआ, रियली ऑलरेडी हो गया सर। हाँ, तो मैं आपको समराइज कर रहा था, एक तो आपने बताया कमिटमेंट कोर्स में आए और कंटिन्यूस एजुकेशन में रहे, मास्टरमाइंड जो भाईचारा, तीसरा आपने लेवल अपना अपग्रेड करो कि अपना लेवल हमेशा खर्चे में और सोच में और नॉलेज में अपडेट करो, और डिसीजन जो आपने लिया बताया लास्ट में योगग्राम में आए और आपने नक्की किया। दिवेश भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आपने जो 65 लाख ऑलमोस्ट प्रीमियम, वो भी 15 दिन में, मतलब अगर सोचेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं सर, पक्का कर सकते हैं। और एक बार सोचिए सर, स्मिथ साथ में ही है, तो स्मिथ की एजेंसी में भी अर्ली एमडीआरटी हो गया है। हाँ हो गया ना सर, तो स्मिथ का इंटरव्यू दोनों बाप बेटे एक साथ में हैं और नेक्स्ट जनरेशन काम कर रहा है। स्मिथ भी साथ में एमडीआरटी कर। जयम्बे सर, मतलब ऑलमोस्ट पापा ने आपको सब बता ही दिया है, बट मैं खाली एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आईओई से और पापा से सीखा है कि जो शायद ना एडवांस कोर्स के फर्स्ट डे में था वो चीज के 2 तरह के लोग रहते हैं, एक 2 मतलब भगवान रहते हैं और 2 फॉलोअर्स रहते हैं, बराबर। तो एक भगवान मतलब समझो राम भगवान है और कृष्ण भगवान है, और उनके 2 एकदम बोलते हैं ना कट्टर फॉलोअर्स थे, हनुमान भगवान और अर्जुन। तो अगर मेरे को अगर मंदिर किन का हनुमान भगवान के और अर्जुन का है नहीं है, क्यों? उनका एक रीजन था, जैसे मुकेश सर ने बोला था, बिकॉज अर्जुन जी कुछ ना कुछ डाउट करते थे जो कृष्ण भगवान बोलते थे उसमें। सो मेरा भी सर वैसा ही है, मैं कोई भी डाउट नहीं करता हूँ, जो मेरे को आप बोलते हो, मुकेश सर बोलते हैं और पापा बोलते हैं, जो बोला वो कर देने का, उसमें कोई डाउट नहीं करने का सर। तो वो चीज मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा सर, एक मीटिंग शेयर करना चाहूंगा जो हम लोग ने मार्च महीने में किया था अहमदाबाद में। उसमें हुआ ऐसा था कि हम लोग ने एक्चुअली सीसी में भी ये चीज शेयर किया था कि
उसमें मजा ऐसा आता है सर कि हम लोग 11:30 को उनके घर में एंट्री दिया था, और मेरे शायद मेरे को नहीं लग रहा है कि पापा के इतने करियर में भी इतना बड़ा मीटिंग हुआ रहेगा लाइफ में। हम लोग शाम को 5:30 बजे निकले थे, 6 घंटा मीटिंग चला था सर, 6 घंटा, इतना लंबा मीटिंग। और मजा ये आया, दोपहर का खाना भी उनके घर पे किया, शाम का नाश्ता भी उनके घर पे, और चाय पी के निकले थे उनके खर्चे से। तो बहुत मजा आया वो मीटिंग करने में भी। मतलब हम लोग गए थे दूसरे काम से उनके घर पे, दूसरे काम से ऐसी उनका जो पुराना पॉलिसी का जो सर्विसिंग था और जो भी उनका पोर्टफोलियो था वो सब चेक करने गए थे। और वो सब चेक करने के बाद उनके उधर से हम लोग 6.5-7 लाख रुपीस का कुछ ओवरऑल प्रीमियम हम लोग ने कलेक्ट करके फिर उधर से निकले थे। वन सीटिंग में सर, वन सीटिंग में लेके निकले थे, सब लेके निकले, सब लेके, और नंबरिंग भी हो गया सर, चेक लेके सब लेके निकले थे। और सर मजा क्या था, फर्स्ट मीटिंग था सर। इसके पीछे राज क्या था, आपको दोनों का कॉर्पोरेट करना था, कॉर्पोरेट भी करना था सर। क्या था मालूम है इसके पीछे का राज? का मैंने फॉलोअप नहीं छोड़ा था सर। उन्होंने 3 साल पहले मैंने उनको बुलाया था मेरी अहमदाबाद की ऑफिस के ओपनिंग। वो आपका सिस्टम हो गया, वो आपका सिस्टम हो गया, लेकिन राज था कि दोनों का कॉर्पोरेट करना ही करना है। ये टारगेट था सर, इसके लिए वो अचीव हुआ है। बस बस एट लास्ट तो वही है सर। आप जो सोचोगे होगा, अगर सोचना बंद कर दिया तो बोला ना कि अभी बोला ना कोचिंग से निकाल के सोचिंग में डाला, ऐसा है सर। एडवर्टाइज भी भाई बहुत अच्छा लगा। स्मित भाई, दिवेश भाई, भाभी जी की भी एजेंसी है, उसमें भी हुआ है सर। बहुत लोगों को आपका मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।